ये कहा कि युद्ध लंबा खिंचा तो इजराइल पर हमला करेंगे। खलीफा अर्दोआन और नेतन्याहू ने एक दूसरे के खिलाफ वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया है। किसी भी वक्त ये वर्ल्ड वॉर बारूदी युद्ध में बदल सकता है। तुर्की की ईरान और पाकिस्तान से दोस्ती इजराइल को हमेशा चुकी है। ये दोनों देश इस्लामिक एकता के नाम पर इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे। इस बार तुर्की ने सीज फायर को लेकर इजराइल को खूब खरी खोटी सुनाई। नेतन्याहू को खून से सने और नफरत से भरे कहकर आलोचना की। तुर्की ने नेतन्याहू को हिटलर तक बता दिया। क्या इसका नतीजा होगा इजराइल से तुर्की की सीधी जंग? तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल पर सैन्य हमले की सीधे धमकी दे डाली है। अब एर्दोगान की धमकी से जंग का एक और नया मोर्चा मिडिल ईस्ट में तैयार हो सकता है, जो भूमध्य सागर को भी जंग की आग में लपेट सकता है। जी हाँ नाजरीन, जब से जो है वो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने जो है इसराइल को धमकी दी है कि अगर वो अपने इन हथकंडों से बाज ना आया है और अमन की राह में जो रुकावटें अड़काई हैं तो फिर तुर्की जो है वो उस पर हमला कर सकता है। इसी खबर को लेकर जो है वो इंडियन मीडिया जो है वो हवास पाता हो चुका है। एर्दोगान और तुर्की को वो तनकीद का निशाना बनाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आइए वीडियो देखते हैं। ईरान के बाद अब तुर्की ने मोर्चा खोला। नेतन्याहू को तुर्की ने बड़ी धमकी दे दी है और ये कहा कि युद्ध लंबा खिंचा तो इजराइल पर हमला करेंगे। पाक शांति कायम करने में विफल रहा, हमला होगा। अब ईरान भी ये बात सामने से कह रहा है कि अब अमेरिका के साथ आगे कोई बातचीत नहीं होगी और वेंस कह रहे हैं कि ईरान को अपना बेस्ट ऑफर दे दिया। इजराइल का एक और पुराना दुश्मन ईरान और लेबनान के लिए सहानुभूति जताते हुए इजराइल के खिलाफ आग उगलने लगा है और ये देश है तुर्की। और इसके राष्ट्रपति एर्दोगान ने नेतन्याहू को लेकर जो स्टैंड लिया वो तुर्की इजराइल के बीच एक नए युद्ध का फ्रंट खोल सकता है। तुर्की इजराइल की पुरानी दुश्मनी में दोनों देशों के बीच जुबानी जंग मिडिल ईस्ट में खतरे का एक नया संकेत है। टारगेट नंबर 1 ईरान, टारगेट नंबर 2 तुर्की, टारगेट नंबर 3 स्पेन। इजराइल ईरान के साथ और उसका साथ देने वाले किसी भी देश के खिलाफ अपनी संपूर्ण ताकत के साथ हमला करने की नीयत रखता है और इसे इजराइल अपने अस्तित्व से जोड़कर देखता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने जब सीधे सीधे लेबनान पर इजरायली हमले की निंदा की, ईरान का पक्ष लिया, उसी वक्त साफ हो गया कि अब इजराइल तुर्की को भी निपटाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच स्पेन कहां से आया, इसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी इजराइल वर्सेस तुर्की की इनसाइड स्टोरी देखिए। क्या मिडिल ईस्ट में नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है? इजराइल ने तुर्की को क्लियर मैसेज दे दिया है। जिस भाषा का इस्तेमाल इजराइल ने किया है उससे लगता है कि दोनों देशों के बीच सारे कूटनीतिक क्रियाकलाप अब स्वाहा हो चुके हैं। युद्ध ही आखिरी रास्ता बचा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता फेल होने से नया मोड़ भी सामने आ गया है। तुर्की ने जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है। तुर्की की भी बातचीत में मध्यस्थता में भूमिका थी, लेकिन समझौता फेल होने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल पर सैन्य हमले की सीधे धमकी दे डाली है। कैसे बदला है तुर्की का रुख, देखिए। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच जैसे ही बातचीत टूटी तो तुर्की का पारा हाई हो गया। तुर्की पहले जंग से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका और ईरान में शांति बहाली की मध्यस्थता कर रहा था, लेकिन सीज़फायर के बीच लेबनान में इजराइल के हमलों पर तुर्की ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के संकेत दे दिए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो तुर्की इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. एर्दोगान के बयान से साफ है कि वो इजराइल पर आग बबूला है, क्योंकि अमेरिका ईरान में सीज फायर होने के बाद भी इजराइल ने लेबनान में हमले नहीं रोके और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। एर्दोगान ने इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी थी कि कुछ ताकतें समझौते को कमजोर करने के लिए उकसावे साजिश कर सकती। ईरान अमेरिका इजराइल वॉर के अगले राउंड का सायरन बज चुका है। सीज फायर पर बातचीत नाकाम होने के बाद फिर बारूदी विध्वंस की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रंप ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने का ऐलान कर चुके हैं। इजराइल लेबनान में बमबारी कर ईरान की जमीन पर होने वाली तबाही का ट्रेलर दिखा रहा है, लेकिन लेबनान में नेतन्याहू के विध्वंसक प्रहार के बीच इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी हो रही है। इजराइल के खिलाफ नए मोर्चे के सूत्रधार है इस्लामिक वर्ल्ड। अब जो है नाजरीन आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें जो है साबिक जो इस्राएली वज़ीर आज़म है वो क्या कुछ जो है वो तय्यिप एर्दोगान और उसके बारे में पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहते रहे हैं कि इस सारी जो धमकियों के पीछे जो है वो पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान की वजह से जो है वो तुर्की जो है वो इजराइल को धमकियां दे रहा है। तुर्की से एक नया खतरा उभर रहा है। मैं बिल्कुल वाजे करना चाहता हूं, तुर्की और कतर ने शाम में असर रसूख हासिल कर लिया है और अब वो पूरे खित्ते में हर जगह अपना असर बढ़ाना चाहते हैं। मैं खबरदार करता हूं कि तुर्की नया ईरान बनता जा रहा है। रजब तय्यिप एर्दोगान निहायत चालाक और खतरनाक है और वो इसराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। हम दोबारा आंखें बंद नहीं कर सकते। कुछ सीनियर इसराइली हुक्काम कतर की तनख्वाहों पर थे,
कतर और तुर्की इख्वानुल मुस्लिमून के उस अफरीद को ग़िज़ा दे रहे हैं जो बढ़ रहा है और बिलाखिर इतना ही खतरनाक हो सकता है जितना वो अफरीद जो ईरान ने पैदा किया था। तुर्की और कतर न सिर्फ शाम बल्कि पूरे खित्ते में अपना असर बढ़ा रहे हैं। न सिर्फ शाम बल्कि गजा में भी बिल्कुल बराह रास्त और हर जगह एक नई घेराबंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब को हमारे खिलाफ कर दे और एक मुखालिफ सुन्नी महाज कायम करे जिसका राबिता पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क से हो। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो सिचुएशन जो बन रही है वो बड़ी ख़तरनाक सूरत जो है इख्तियार करती जा रही है कि इसराइल की लगाई हुई ये आग जो है वो अब फैलने के दर पे है, क्योंकि इसराइल ने जो ईरान पे जो गलती की है उस आग ने अब जो है आहिस्ता आहिस्ता तमाम अरब ममालिक जो है मज़ीद दीगर मुल्कों तक फैलती है और ये जंग जो है दीगर मुल्कों तक जाती है, तो फिर ये एक नई सूरत दुनिया के लिए नई जो अलार्मिंग सिचुएशन होगी। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, इस सारे मामले में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर कहा कीजिएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।